दोस्तों सो गाइस आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पे है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एआई को लेकर एंड देन आपको पता होगा बायजूस पे मैं पहले भी वीडियो लेकर आ रखी हूँ। मेरी 2 चैनल है, आप किसी पे वॉच आउट करके चल सकते हैं। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को बता दूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट मतलब एक आप कह सकते हो न्यूज़ है, तो आप प्लीज़ मेरी वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा, नहीं तो कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए मिस हो सकती है। एंड चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं या बहुत बार आ चुका है तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो गाइस मैं वीडियो स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि स्टॉक का नाम है टेक महिंद्रा लिमिटेड। जैसे कि आप देख रहे हो इसके अंदर आज के दिन काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली थी। एक स्पीच कह सकते हो टेक महिंद्रा के सीईओ की, लेकिन साथ में आप ये देख सकते हैं कि टेक महिंद्रा के शेयर ने साल भर में मतलब अभी आप देख रहे हो 1600 पे कभी था, एक डिस्काउंटेड लेवल पे मिल रहा था 2021 में 16 पे था एंड अभी तक इसने ऑल टाइम हाई में 858% का ही रिटर्न दिया है। एंड साथ के साथ बता दूँ अभी देखिए 1298 रुपये पे ये चल रहा है स्टॉक। गाइस पता है क्या, जो टेक महिंद्रा के जो एग्जीक्यूटिव अफसर है ना, या आप कह लीजिए मैनेजिंग डायरेक्टर जो हैं, जिनका नाम मोहित जोशी है, उनका मानना यह है कि जो एआई है इंटेलिजेंसी के इस्तेमाल से मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल से बड़ी संख्या में जो जॉब्स हैं जाने की आशंका को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जो नास्कॉम टेक लीडरशिप फॉर्म 2024 में यह कहा गया था कि देखिए लाइक आप कह लीजिए कि इस फॉर्म में कहा गया है कि उन जो बड़ी संख्या में नौकरियां हैं वो ख़त्म होने की बात को बहुत जोरों शोरों से दिखाया जा रहा है कि अरे एआई आ जाएगा तो लोगों की नौकरियां खा जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए खासकर टेक्नोलॉजी के मामले में ऐसा लगता है, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी लोगों की क्षमता में काफ़ी मतलब अब देखिए लोगों की क्षमता को काफ़ी बढ़ा देगा। ठीक है, यह लोगों को नई चीज़ें तेज़ी से सीखने में मदद करेगा। टेक महिंद्रा के चीफ ने यह बात तब कही जब दुनिया भर में कंपनी कॉस्ट घटाने, प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल बढ़ा रही है। गाइस देखिए जोशी ने ये भी कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टैलेंट की प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगा एंड इससे वर्कफोर्स के अलावा मतलब कह लीजिए कि अलग अलग लेवल के बीच परफॉर्मेंस में फ़र्क खत्म हो जाएगा। उन्होंने कहा है कि एआई इतना पावरफुल है कि यह हर व्यक्ति की क्षमता बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। भविष्य में कामकाज के संभावित तरीकों पर चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि दुनिया भर में ज़्यादातर लोगों को जॉब में दूसरे लोगों के साथ मिलकर काम करना होता है। ठीक है, एंड उन्होंने ये भी कहा है कि एक एम्प्लॉयज़ ऑफिस में बैठकर काम करते हैं तो आपस में सहयोग करने की ज़्यादा गुंजाइश होती है। घर में बैठकर काम करना तभी फायदेमंद होता है जब आपका ज़्यादातर समय कोड लिखने जैसे कि एक ही तरह के काम पर खर्च होता है। इसलिए भविष्य में कामकाज का मॉडल हाइब्रिड होगा। ये साफ है कि भविष्य में सिर्फ घर से काम करने और हफ्ते में 5 दिन ऑफिस जाने और महीने में 22 दिन ऑफिस में बैठकर काम करने जैसे विकल्प नहीं होंगे। इसलिए हमें अगले कुछ महीनों में बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा। गाइस जैसे कि अभी मैं बता दूं आपको कि टेक महिंद्रा की जो बड़ी आईटी कंपनी में से एक है ये। ठीक है, एंड आज के दिन इसके शेयरों में हल्की फुल्की गिरावट देखने को मिल रही थी जस्ट बिकॉज ऑफ आप कह सकते हो कि यही एक जो इनकी स्पीच आई, इससे थोड़ा पॉजिटिव वेव देखने को मिलना चाहिए था, लेकिन नहीं, हम कुछ लोगों को जनता को नहीं पसंद आता कोई कोई बात तो हो सकता है। लेकिन मैं आपको ये कहूँगी कि आप ये बेवकूफ़ी मत कीजिएगा। एआई एक अच्छी टेक्नोलॉजी आप कह लीजिए एक निकल कर आई है जिसको हमें सीखना चाहिए। जैसे चैट जीटीपी पे भी आप बहुत सी चीज़ें अपनी करेक्ट कर सकते हैं, अपनी इंग्लिश सही कर सकते हैं। एआई आपको कीवर्ड बताता है, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो चीज़ों को आप कह सकते हो कि एक टाइम के साथ हमें सीखना चाहिए और उसी के अकॉर्डिंगली हमें रहना चाहिए और स्टडी करते चलना चाहिए। मतलब आप कह सकते हो कि हमें साथ के साथ गाइस हमें जो वर्ल्ड में चेंजेस हो रहे हैं, जो न्यू न्यू टेक्निक्स आ रही हैं, हमें वो सीखनी चाहिए ताकि हम मतलब आप कह सकते हो अभी का जो टाइम चल रहा है उसके साथ ग्रो हो सके और अपनी चीज़ों को और बेहतर करते जाएं, अपनी नॉलेज को और ज़्यादा बढ़ाते जाएं। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि मैंने आपको बताया था बायजूस। गाइस बायजूस से रिलेटेड बहुत सी न्यूज़ आ रही है, 8 घंटे पहले भी 4 घंटे पहले भी आई है, आप खुद से चेकआउट भी करके चल सकते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आपको पता है कि संकटों से जूझ रही है ये एडटेक कंपनी है बायजूस। इसको 20 करोड़ रुपए डॉलर का राइट इशू पूरी तरह से सब्सक्राइब हो चुका है। ठीक है, मैंने बताया था कि हाँ इन्होंने एक राइट इशू लिख रहे हैं, लेकिन अब क्या हो गया, पूरी तरह सब्सक्राइब
हो चुका है। मतलब कंपनी के जो फाउंडर हैं और जो सीईओ हैं बायजूस रविंद्र ने शेयर होल्डर को भेजे एक लेटर में यह जानकारी दी है। बायजूस ने यह राइट इशू अपने पीक वैल्यूएशन से करीब 99% कम भाव पर जारी किया था। रिपोर्ट ने बताया कि कंपनी के फाउंडर इस राइट इशू में 4.5 से लेकर 4.6 करोड़ डॉलर तक का इन्वेस्ट करने की तैयारी में है, जिसमें वह कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बनाए रखेंगे। कई घटनाक्रम से जुड़े लोगों के मुताबिक फंडिंग के आखिरी दौर में आए कुछ एंडिंग चरण के निवेशक से भी इस इशू में शामिल होने के एक इंटरेस्ट देखने को मिलता है। एंड बायजूस की ओर से ये अडेप्ट मतलब ये आप कह लीजिए कि जो अपडेट मिली है ऐसा समय में आया है कि जब इस वीक के एंड में उसके जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, जिसको हम EGM कहते हैं, होनी है। एंड इस मीटिंग को बायजूस के कुछ सबसे बड़े इन्वेस्टर ने कंपनी के नेतृत्व को हटाने और इसके बोर्ड को रिस्ट्रक्चर करने के लिए 23 फ़रवरी को बुलाया है। रिपोर्ट ने भी कहा है कि ये शेयर होल्डर्स के लिए 29 फ़रवरी तक इशू में भाग ले सकेंगे एंड ये अपनी हिस्सेदारी बड़ी पैमाने पर कम कर सकेंगे। देखिए, फाउंडर और CEO बायजूस रविंद्र ने निवेशकों को भेजे लेटर में कहा कि हमारे राइट इशू को पूरी तरह से सब्सक्राइब किया गया है एंड शेयर होल्डर के प्रति मेरी एक बहुत अच्छी तरीके से कृतज्ञता बरकरार है, लेकिन मेरी सफलता का मानदंड राइट इशू में सभी शेयर होल्डर्स की भागीदारी में है। हमने इस कंपनी को एक साथ बनाया है और मैं चाहता हूँ कि हम सभी इस नए मिशन में भाग लें। आपकी शुरुआत निवेश ने हमारी यात्रा एक नींव रखी है एंड यह राइट इशू सभी शेयर होल्डर्स के लिए अधिक वैल्यू को सुरक्षित बनाए रखने में मदद करेगा। कई साथ के साथ उन्होंने ये भी कहा है, जैसे कि बहुत सी चीज़ें इसमें देखने को मिल सकती है, आप कहीं भी वॉच आउट करके चल सकते हैं कि उन्होंने क्या कहा है। गाइस, उन्होंने ये भी कहा है कि मैं समझता हूँ कि इस राइट इशू में भाग लेना ही इकलौता विकल्प है। इस मौके पर मुझे अब्राहम लिंकन के शब्द याद आ रहे हैं, एक बटा हुआ घर कभी दूसरों के विरुद्ध खड़ा नहीं हो सकता। देखो उन्होंने कितनी अच्छी बात कही है ना। देखिए, इसलिए हमें एक साथ खड़ा होना चाहिए। ये सब कौन कह रहा है? ये CEO रविंद्र जी ने कहा है। एंड गाइज, देखिए, बायजूस इन दिनों नकदी संकट से आपको पता है जूझ रहा है एंड जो कंपनी का लीडरशिप है उसको हटाने की भी कोशिश कर रहे हैं। रविंद्र ने 2023 के ऑडिट के बाद फाउंडर और शेयर होल्डर की आपसी सहमति से बोर्ड के पुनर्गठन और बोर्ड में 2 नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की नियुक्ति करने की प्रतिबद्धता जताई है। बाकी गाइस, आप खुद से भी चेकआउट करके चल सकते हैं मिनट पे बिजनेस टुडे में। मैं छोटी समरी में आप लोगों के लिए इतनी बड़ी खास वजह कह लीजिए इंपॉर्टेंट न्यूज़ लेकर आई हूँ जो बायजूस को लेकर चल रही है। बाकी टेक महिंद्रा के शेयर में आप इन्वेस्ट करके चल सकते हैं क्योंकि IT कंपनी सबसे बड़ी कंपनी है। थोड़ा सा एक्सपेंसिव ज़्यादा नहीं है बट थोड़ा सा डिस्काउंट में भी मिला है। जहाँ ही 1600 पे था अब वो आपको 1200 1300 के रेंज में देखने को मिला है। आने वाले टाइम में 2000 तक जा सकता है। तो आपको खुद का एक पॉइंट ऑफ व्यू बनाकर चलना है, ठीक है। बाकी आप खुद से स्टडी करें, चेक करें, इन्वेस्ट करें, चाहे नए हैं ना लाइक करना मत भूलिए। नेक्स्ट वीडियो में।